हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरी जर्नी क्रिकेट कैंप में जो मैं 2016 में गया कैसी गई। क्योंकि उस कैंप में ना तो मेरा कोई दोस्त साथ में था, ना मेरा कोई फैमिली मेम्बर था, और ना कोई ऐसा जान पहचान वाला था जिसको मैं जानता हूँ। तो उनके बीच मैं कैसे रहा, कैसा मतलब मैंने क्या क्या सीखा, क्या क्या चीज़ें की वहाँ पे, मैं उसके बारे में इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और यहाँ पे कुछ नई चीज़ें बैकग्राउंड में तुम्हें दिखेंगी जो मैंने कोशिश की है कि मैं ऐड कर सकूँ, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है वीडियो के ऊपर। तो चलो इस वीडियो को शुरू करता हूँ मैं। तो बेसिकली कहानी चालू होती है जम्मू से। तो जम्मू से दिल्ली जाने में अराउंड 24 आवर्स लगते हैं मुझे। तो 24 आवर्स तक मैं और मेरे फादर मतलब पापा गए साथ में। हम दिल्ली में रात को किसी गेस्ट हाउस या मतलब होटल में स्टे किया था हमने। उसके बाद मेरे को याद है अगले दिन मेरा ट्रेन में शायद चश्मा जो था, ये चश्मा जो था टूट गया था। ये तो चश्मा नहीं था उस समय, कोई लाल कलर का यहाँ पे कोई लेंस मतलब डंडा टाइप का लगा हुआ था, तो वो वाला चश्मा था उस समय। तो वो टूट गया था अपेरेंटली, और मुझे बीच में कहीं दुकान में जाकर उसे ठीक कराना पड़ा था। मतलब नया चश्मा लिया था फ्रेम लेके। तो उस जगह से दिल्ली का अराउंड मेरे ख्याल झज्जर तक मेरे को 6 घंटा लगा था पहुँचने में। और जो ट्रैफिक था भाई, उस समय मुझे वो वाला ट्रैफिक लग रहा था कि वो एक अलग ही ट्रैफिक, वो इंडिया का सबसे पीक वाला ट्रैफिक है। बट ये चीज़ भी चेंज हुई जब मैंने बम्बई का ट्रैफिक देखा। मतलब वहाँ तो ऑटो ओला भी नहीं मिलती, भूल जाओ। जब शाम के 5 बजते हैं ना मुंबई में, उसमें तो ओला ट्रैफिक कुछ ऑटो कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो तो अलग वीडियो की बात है कि जब मैं 2018 की वीडियो एक्सप्रेस करूँगा उसमें तो मैं बताऊँगा। बट ये वीडियो है कि मैं कैंप में कैसे गया। तो बैक टू द जर्नी, हम कैंप में जाते हैं झज्जर की तरफ। और जब जब हम कैंप के पास पहुंचे तो वो एक रूरल एरिया में था। मतलब पूरा अलग गांव टाइप का एरिया में था। वो अलग से शो हो रहा था कि बहुत बड़ा कैंपस है उनका, मतलब बहुत बड़े का कैंपस था। मुझे याद नहीं कितने एकड़ का है, अगर मैं उस समय बता रहा हूँ तो मैं बता देता कितने का कैंपस है। बट बहुत बड़ा कैंपस था उसका। तो मैं मेरे पापा मेरे को छोड़ के निकल जाते हैं। और हम लोग जिस कमरे में रहता हूँ उस कमरे में सारे सीनियर रहते हैं, 5 सीनियर रहते हैं मेरे अलावा। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि 14 ईयर्स ऑफ एज में आप इतने सीनियर बंदों के साथ रहते हो, उनके साथ कहानी एक्सप्लोर करते हो, काफ़ी स्टोरी शेयर होती है उनकी, वो कहाँ से आए हैं। कोई उड़ीसा से है, कोई बंगाल से है, कोई कहीं ना कहीं से मिक्स जगह से आए होते हैं। तो ऐसे हम लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, कहानी शेयर होती है। और इससे पहले मेरे कैंपस में हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाना वाना खाया होता है। इतने लोगों को मैं जानता नहीं था जितना मैं क्रिकेट खेलने का, मैचेस खेलने का जाने लगा था। टोटल 5 मैच खेले थे मैंने वहाँ पे। तो बेसिकली मैं आपको एक दिन का ही बताऊंगा, क्या एक दिन क्या हुआ, वैसे ही सारे दिन गए हैं। तो पहला दिन जब हम उठते थे, मतलब रात को सोने के बाद हम उठते हैं, तो सुबह सुबह 5 बजे तुम्हें उठा दिया जाता है। और तुम्हें मेरे ख्याल 10 या 12 मिनट मिलते होंगे तैयार होके ग्राउंड में पहुंचने के लिए। और वहाँ एक सर थे, प्रकाश सर समझ लो। वो हर एक बच्चे को उठाने आते थे, और भाई जो उनका खौफ था, जैसे दंगल में आमिर खान का खौफ है वैसे उनका खौफ था भाई। मतलब एक तो दूध इतना गर्म ना, जैसे कोई शादी में गरम गरम चाय को पी के मुंह नहीं जल जाता है, वैसे ही तो दूध मिलता था। तो कई बार मैं बिस्कुट लेके जाता, भाई जाने दे दूध बिस्कुट खा के निकल लो नहीं तो कोच बड़ा मारेंगे, लेट हो गए। एक्स्ट्रा राउंड भी डरा रहे थे उस समय। तो फिटनेस के लिए तुम्हें सुबह सुबह मतलब कभी योगा करवा रही थी, योगा का अलग से क्लास हो रही थी। कभी एक्सरसाइज का अलग से रूटीन हो रहा, चक्कर मारो, फिटनेस करो, और ये लोग एक्सरसाइज करा रहे थे उस समय। मेरे को याद नहीं, तुम्हें वीडियो में दिख रहा है कौन कौन सी एक्सरसाइज हो रही होगी। और भी कई सारी चीज़ें कराते थे उस समय। और एक दिन शायद स्पेशली शाम को मेरे 1 से 3 4 बजे का सेशन हो रहा था। सहवाग सर मिलने आए थे उस समय। उसमें आईपीएल का सीजन चल रहा था या कोई ऐसी इवेंट चल रहा था, तो उसका उनको वहाँ निकलना था। तो उनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी सहवाग सर से। तो वो काफ़ी एक बड़ा ऑनर हो जाता है कि मैं सहवाग सर से एक बार पर्सनली दूसरी बार मिला हूँ, और काफ़ी नज़दीक से मिला हूँ। मतलब मैंने बैट में साइन लिया उनसे, उनका आशीर्वाद भी लिया, उनकी स्टोरीज भी जानी कि वो अपना बैटिंग स्टाइल क्या था थोड़ा बहुत बताया उन्होंने। पीछे वाले मतलब बैक फुट से ज़्यादा अपने पंच ड्राइव वरना शॉट्स खेला करते थे, ये सब उन्होंने अपने हमारी कहानी मतलब शेयर की थी हमारे साथ। उस समय की बात है। तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी बॉलिंग क्या है बताया, बैटिंग की टिप्स ज़्यादा दी थी कि ऐसी बैटिंग करो, फ्रंट फुट में जाके खेलो, अपना गेम रखो। मतलब जो तुम्हारा गेम है उसको तुम अपना रखो, ना कि चेंज करो गेम को। तो वो भी उन्होंने काफ़ी कुछ बताया था हमें उस कैंप में। और वहाँ पे एक और सर आए थे, मैं सर का नाम भूल गया कि इवेंट को हुए 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो मुझे कोच का नाम याद नहीं, पर उनका शायद रंजी सर नाम था शायद। मैं उनका नाम भूल गया हूँ, तो बता देना अगर मैं गलत हूँ तो रंजीत सर नाम था उनका, वो बॉलिंग कोच थे। और उनसे पहले भी मिल चुका हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले जूनियर पिच में गया था, जूनियर पिच 16 या जूनियर पिच 14 में गया था। तो उसमें मैं शायद उनसे मिला था, क्योंकि हमारी टीम जो थी जम्मू से क्वालिफाई करके गई थी। और डैट वॉज अ बिग थिंग कि कोई जम्मू की टीम 4 टीमों से क्वालिफाई करके लड़के आ रही है आगे। खैर वो एक अलग कहानी की टॉपिक है, वो एक अलग स्टोरी है, अलग जर्नी के बारे में। तो ऐसे हम लोग सहवाग सर से मिले थे, हमारे साथ फोटोग्राफ भी हुई, फोटो में ऊपर दिख रही होगी। फ़ोटो खिंचवाई, कई सारी बातचीत की, कई सारे मतलब चीज़ें बताने को मिली हमें इस चीज़ में। तो
अगला चीज़ मैं ये बताऊंगा भाई कि वहाँ पे जब हम लोग पहुँचते थे, समझ लो शाम को 5 बज गए, तो पूरे दिन में यू ओनली गेट टू, मतलब तुम्हें 2 से 3 घंटा, जब मेरे ख्याल से 7 से 9 या 7 से 8 बजे के आसपास जब डिनर का टाइम होता था, तब तक तुम्हें 3-4 घंटे के लिए फ़ोन मिलेगा। उसके बाद उसमें कोई कोई फ़ोन नहीं मिलेगा। क्योंकि अपेरेंटली जब तुम कैंप में अटेंड करने हो, वहाँ का रूल है कि तुम्हें अपने मोबाइल फ़ोन को जमा कराना पड़ता था, नाम वाम लिख के। तो मैं तो एक ही फ़ोन लाया था उस समय, मेरे ख्याल से शायद मेरा ओप्पो था। तो ओप्पो लेके आ गया था मैं, तो मैंने उस फ़ोन को जमा करा दिया था। और पूरा दिन बिना फ़ोन के रहना, मतलब एक ही चीज़ करना है तुम्हें, सुबह 5 बजे उठो, फिटनेस विटनेस करो, अपनी मेहनत करो, आके पौर के सो जाओ। 12 बजे एक अलग से क्लास लगती थी जिसमें वीडियो एनालिसिस बताते थे कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या मतलब तुमने गलती की, कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते हो उसको। तो उसके हमें थोड़ा बहुत बताया जाता था हमें इन वीडियो क्लासेस में। और बाकी 5 मैचेस हुए थे हमारे टोटल। दो, एक में तो मैंने बैट करा था, दो में दो तीन, मतलब 5 में 5 विकेट लिए थे मैंने, इतना मुझे आता है, एक में 2 या 3 विकेट लिए थे। तो ऐसा कुछ हुआ था मैचेस में। तो अपेरेंटली तुम मुझे पूछोगे ना कि पूरा स्कोर का बता, वो मुझे याद नहीं है, ना 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 ना। इतना 5 साल का मेरा कोई दिमाग एकदम शक्तिमान नहीं कि मैं एकदम माइंड एकदम पढ़ लूँगा कितना कितना किया। बस इतना बता सकता हूँ कि लास्ट मैच में मेरे को एक बॉल पे 4 रन चाहिए थे और हमारी टीम 1 रन से हारी थी क्योंकि हम 3 रन ही दौड़ पाए थे। तो बहुत क्लोज फाइट गई थी, और ये उसी समय का टाइम है जब मुंबई इंडियंस भी 1 रन से हारी थी। नहीं, मुंबई इंडियंस सॉरी जीती थी। मुंबई इंडियंस जीती थी पुणे वॉरियर्स राइजिंग पुणे सुपर जायंट से 1 रन से। तो काफ़ी मेमोरेबल था वो मैच। और उसके बाद सब लोग निकलने ही वाले थे, सब लोग जा रहे थे अपने घर की तरफ, क्योंकि 21 दिन का कैंप था, सब खत्म हो चुका था और सब लोग अपने घर की तरफ निकल रहे थे। बाकी तुम्हें कुछ क्लिप्स जो दिखेंगी वो योगा क्लासेस की दिखेंगी। अभी मुझे एक भी आसन का नाम याद नहीं है, चक्रा आसन, ये आसन, वो आसन, मैंने सिर्फ पी की बुक में ही पढ़ा था, अभी दोबारा उसको। तो इतना मुझे आसनों के नाम याद नहीं थे जितना मुझे गेम याद होता है। बाकी अगर तुम मुझे पूछोगे तो मैंने वहाँ बॉलिंग मशीन का पहली बार एक्सपीरियंस किया था, कैसे बॉलिंग मशीन में खेलना है। सहवाग में थी, सहवाग मतलब हम जब कैंप में गए तब थी बॉलिंग मशीन, पर मुझे उस समय इतना एक्सपीरियंस उसका हुआ नहीं, इतना मैंने उसमें उससे खेल नहीं पाया था। तो यहाँ पे मैंने वो खेला, बैटिंग की टिप्स दिए थे थोड़े कि तू अच्छा बैट्समैन बन सकता है, बॉलिंग करना मतलब छोड़ दे अभी। तो उस समय ऐसा कुछ मतलब हम बताया था कि कैसा हमारा गेम है, अब भाई हमारा कैसा गेम है कि हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरह से उस गेम को डेवलप कर सकते हैं दूसरी जगह में। तो ये सब उस समय हमें बताया गया था। टोटल 4 से 5 कोच थे वहाँ पे, अलग अलग सेशन के ऊपर है कि 21 दिन में अलग अलग सेशन गए थे। बाकी 21 दिन में तुम कितना ही कोच को समझ सकते हो। हम ट्राई कर रहे थे हम बेस्ट टू बेस्ट समझ सकें, और एक कुत्ता भौंक रहा है इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो 21 दिन में हमने ट्राई किया। वैसे एक आसाम के कोच थे, एक वहीं दिल्ली से आए थे, और बाकी भी कुछ कोच मतलब एकदम ही कैंपस के थे जज्जर के, और बाकी सब भी मिक्स जगह के थे। ये हर साल लगता है अप्रॉक्स अप्रॉक्स मेरे ख्याल से समर्स के बीच में। और इस साल तो चलो कोविड हो गया तो मैं कुछ कह नहीं सकता है लगा था कि नहीं लगा था, बट हर साल लगता है जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी काफ़ी आदतें डेवलप होती हैं। आप नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से इंटरेक्ट करते हो, और आपकी बाहर जाने की आदत बनती है। आप सही लोगों मतलब बातचीत करना, खुद से अपने आप को क्या कहते हैं स्टैंड लेना, या खुद से अपने आप को एक्सप्लोर करने की आदत सीखते हो। बाकी बाद में तो अब बड़े हो के आपको खुद ही काम करना है, खुद ही जाना है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी डेवलप करती है, काफ़ी एक्सपोजर देती हैं। बाकी लास्ट क्लास में जो मैंने इसमें फ़ोटो डाली उसकी होगी कि मैं मंदिर गया था, उसका मैं वापस घर आ गया था। तो बेसिकली ये वीडियो इसी के ऊपर थी कि कैसा मेरा कैंप गया। बाकी मैंने कोशिश की है कि इसको कम से कम में एक्सप्लेन कर सकूँगा। इसको मैं ब्रॉड में एक्सप्लेन करूँ तो ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। जैसे अभी 8 मिनट की वीडियो बन रही है, मेरे ख्याल से 8 या 10 मिनट की वीडियो बनेगी। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन मैंने इधर बैकग्राउंड में ट्राई किया है। और प्लीज़ अगर अच्छी लगी लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही व्लॉग की वीडियो डाल दिया करूँगा, और कोशिश करूँगा कि मैं और अच्छी स्टोरी बता पाऊँ, एक्सप्लेन करा पाऊँ। और थैंक्स जिसने भी सब्सक्राइब किया, सपोर्ट किया अभी तक। लव यू ऑल, पीस आउट।